क्या करूं कि अब क्या कर सकते हो, मेरे तो जंघा टूटी पड़ी है, अब युद्ध का नहीं, मैं अभी जीवित हूं। कि क्या तुम पांडवों को मार सकते हो? कहे अवश्य। अब धर्म युद्ध नहीं रहा, अब तो अधर्म युद्ध है। जब उन्होंने मेरे पिता को धोखे से मारा है तो हम भी उनको मारेंगे। अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में चल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को पता है, गुरु को सब पता होता है कि घटना क्या घटने वाली है, लेकिन गुरु न्याय करता है। याद रखना, बेशक पांडवों के साथ थे लेकिन न्याय करते रहे। कथा बताती है महाराज, अश्वत्थामा जब चला भगवान जान गए। भगवान जान करके कहते हैं पांडवों से कि देखो अब धर्म युद्ध नहीं रहा, हमें सतर्क रहना चाहिए। गुरु समय समय पर मार्गदर्शन देता रहता है। आओ प्रसाद पाया है, चलो वॉकिंग करिए आए, घूम आवे। बच्चों से भी कहा, कल के कोई ने कैसे गुरु जी ने नहीं कहा कि चलो बच्चों, बच्चों ने मना कर दिया। जब गुरु आज्ञा का उल्लंघन होता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। माता पिता गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मात पिता प्रभु गुरु कह बानी, बिना विचार करे शुभ जानी। उसमें कोई विचार नहीं, जो कह दे वो ठीक है। न मुहूर्त का विचार है, न समय का विचार है, वो तो सत्य है। पांडव तो चले गए लेकिन बेटे नहीं गए। खाली देखा बिस्तर पिता का, उनके पांचों पुत्र सो गए। याद रखना, जब बेटे समझदार हो जाए, बड़े हो जाएं, तो उनको यह बताना चाहिए कि मां को कि पिता के बिस्तर में न सोवे, उसको प्रणाम करें। इसमें गुरु और पिता सो जाएं, विश्राम करें, वो पूजनीय हो जाता है। और पिता के बिस्तर में सोए और चादर तान लिया। अश्वत्थामा चोरी चोरी घुस गया। ये सीख के जाना, वहीं से भक्ति शुरू कर दो कि ये पिताजी का तुम्हारे बिस्तर है, पिताजी आए हैं, पैर छुओ। पापा पापा तो पाप है, पिताश्री माता जी बड़ा पापा, छोटा पाप से बड़ा पाप हो गया। हमने ये संस्कृति कहां से सीखी है? अंग्रेजों से सीखी है। और न आजकल पापा न बोले तो घर मम्मी नाराज हो जाती, मी करने, तो पापा बोलता क्यों नहीं? पापा बोल। और पहले पापे सिखाएगी। अब इसको कोई नहीं बिठा सकता, हम चाहे कितनी बार कहें। अब बाद में डैड